रेंट का घर हो और किचन छोटा हो तो किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हर चीज़ हमें किचन में अपने एक प्रॉपर वे में रखी हुई मिल जाए ना, तो इससे हमारे टाइम की बहुत सारी बचत हो जाती है। तो मैं अपने छोटे से किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, कुछ आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक और कमाल की ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले जो है ना, किचन बहुत छोटा होता है ना, और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सबसे पहले जो है ना, मेरे पास जितने भी ऑयल से रिलेटेड बर्नियाँ वगैरह है ना, जैसे जैम वगैरह लीक हो जाए या फिर अचार वगैरह, ऑयल का जग जो है, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ना, उनको मैं एक बास्केट में टिश्यू पेपर लगा के ना, तो एक ही बास्केट में सारी चीज़ें रख देती हूँ। एक तो मुझे ये कैरी करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, दूसरा ये है कि चीज़ें बहुत जल्दी गंदी भी नहीं होती। और जब मुझे वॉश करनी हो ना बास्केट, तो एक टिश्यू निकाल लेती हूँ और बहुत ज़्यादा जो है ना एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। किचन मेरा काउंटर टॉप बहुत छोटा सा है, तो उसको मैंने यहाँ पर किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। माइक्रोवेव के ऊपर एक मैंने ओल्ड पिलो कवर डाला है, उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड लगा के ना, तो यहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं। और नीचे भी मुझे एक स्टैंड के नीचे भी प्रॉपर जगह मिल जाती है, तो यहाँ पर बच्चों के स्नैक्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो मेरा कॉर्नर देखें आपने कितना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है, और जगह छोटी सी जगह पे इतनी सारी चीज़ें जो है ना, वो मैंने रख ली हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक ब्रेड बॉक्स है, और इस तरह से शुगर और कॉफ़ी के पोट वगैरह हैं, तो इनमें ये चीज़ें मैं डाल के रखती हूँ। और पत्ती और चीनी वगैरह, और साथ में जो कॉफ़ी का पोट है ना, उसमें जो है ना मैं शक्कर वगैरह डाल के रख देती हूँ। और ब्रेड बॉक्स जो है ना, इसमें मैंने सारे अपने मसाला जात वगैरह रखे होते हैं, जैसे पैकेट वगैरह में रखती हूँ, या फिर दालें वगैरह जो चीनी वगैरह बच जाती है ना, तो वो मैं फिर इसी में ही रख देती हूँ। इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी रहती हैं और इजी टू कैरी भी रहती हैं। सब कुछ आपके काउंटर टॉप पर ही आपको मिल जाता है। तो मेरा काउंटर टॉप भी बहुत छोटा सा है, और मैं इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और जितनी भी मेरी डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि वो मुझे काउंटर टॉप पर ही मिल जाएं, और काउंटर टॉप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ हो के फैलावा भी ना लगे, और हमें क्लीनिंग के दौरान जो है ना, वो ज़्यादा एफ़र्ट्स भी ना करनी पड़े। तो यहाँ पर जितने भी डेली यूज़ के बॉक्सेस होते हैं ना, और उनकी लिड वगैरह होती है, तो वो जो है वो मैंने एक बास्केट के अंदर रखी हुई होती हैं, कि मुझे यहीं से ही कैरी करना इजी रहे। और इस तरह से रखने से जो है ना, बिखरे हुए भी नहीं रहते, और क्लीनिंग करने में भी हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जब भी मुझे क्लीनिंग करनी होती है, एक बास्केट को मैं हटाती हूँ, और नीचे से जो है ना स्लेब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और चम्मच के लिए ना, मैंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है, जिसके अंदर पार्टीशन हुई हुई है। तो इसमें मेरे सारे बड़े छोटे चम्मच जितने भी होते हैं ना, पार्टीशन के में रखे हुए होते हैं। मैंने मतलब यानी कि इनको मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा होता है। तो ये मेरे लिए जो है ना, कैरी करना बहुत ईजी हो जाता है। वरना एक ही ऑर्गेनाइज़र के अंदर सारे चम्मच रखे हुए हो ना, तो वो हमें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, और उससे हमारा टाइम भी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें इसी तरह से काउंटर टॉप पे ही मिलनी चाहिए हमें, ताकि इजी हो जाए जो है ना, हमें कैरी करना। और मैंने यहाँ पर जो कुछ चम्मच और जो है ना, जैसे बड़े बड़े सीज़र वगैरह हो गई, और या फिर जो है ना, इस तरह से छन्नी वगैरह हमारी चाय की होती है वो, और स्पैचुलास वगैरह, वो मैंने इस तरह से ऊपर स्टिकर्स आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के ये स्टिकर्स मुझे मिले हुए हैं। और ये तकरीबन 3 साल से मैंने ये स्टिकर्स लगाए हुए हैं, और ये आज तक जो है ना, वो गिरे नहीं। बाकी मैंने चम्मच वगैरह यहाँ स्टैंड पे लगाए हुए हैं, सॉरी स्टिकर्स पे लगाए हुए हैं। और एक ये मैंने आपको साथ DIY करके होल्डर शेयर किया था, शॉपर वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो ये भी मैंने यहीं पर ही हैंग किया हुआ है। तो है ना, ये कमाल का आइडिया, स्पेस सेविंग भी है। और कुछ जो है ना, मेरे जो न्यू चम्मच होते हैं, जो डेली यूज़ के में नहीं आ रही होती चीज़ें, जैसे कटर वगैरह और इस तरह के चम्मच या आइसक्रीम स्पैचुला, तो वो जो है ना, मैंने इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है, उसके अंदर जो है ना, वो मैं सारे ऑर्गेनाइज़ करके कबर्ड में रख देती हूँ। और बाकी जो मेरे डेली यूज़ में नहीं आ रहे होते छोटे मोटे कंटेनर जितने भी होते हैं, वो भी मैंने इसी तरह से सेट करके बर्तनों की अलमारी जो होती है उसके अंदर मैंने सेट किए हैं। और डेली यूज़ के पतीले मेरे किचन में होते हैं, और जो डेली यूज़ नहीं आ रहे होते, मैं कभी कभी जिन चीज़ों को यूज़ कर रही होती हूँ, वो मैंने इसी तरह से
कबर्ड में ही रखी हुई हैं। और साथ ही साथ जो है ना जूसर मशीन वगैरह भी काउंटर टॉप पे रखें तो कवर करके रखें, नहीं तो इसी तरह से अगर आपके पास कबर्ड है तो आप उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये काफ़ी स्पेस सेविंग आइडिया है। और नेक्स्ट मेरे पास इस तरह का एक 2 लेयर में जो है ना इस तरह से कॉर्नर शेल्फ़ है। और इस तरह की शेल्फ्स बहुत चीप रेट में मिल जाती हैं, लेकिन ये आपकी काफ़ी स्पेस को जो है ना वो बचाती हैं। और इसके ऊपर काफ़ी सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो ऐसे होती हैं ना हमारी, वो काफ़ी सारी जो है ना सिमट जाती हैं। एक ही शेल्फ़ के ऊपर हमारी सारी चीज़ें मिल जाती हैं छोटी छोटी सी। और मैंने इसी के ऊपर इतना सारी चीज़ें अपनी रखी भी होती हैं, जैसे सॉसेजेस वगैरह होती हैं या फिर सौंफ वगैरह, और इस तरह की जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो मैंने इसी के ऊपर ऑर्गेनाइज़ करके। ये कॉर्नर शेल्फ़ है और ये बहुत छोटी सी जगह लेगी और आपका किचन में जो है ना वो काफ़ी चीज़ें समेट लेगी। उसके बाद जो है ना छोटी छोटी जो है ना हमारी बर्नियाँ जो होती हैं, जो इधर उधर ऐसी रखी हुई होती हैं, तो वो हमारी काफ़ी स्पेस ले लेती हैं और हमें ये सम टाइम जो है ना कैरी करना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है। तो उसके लिए भी मैंने एक बास्केट ली हुई है, तो ये मैं सारी जो है ना इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि मुझे कैरी करना ईजी रहे और ये मेरे काउंटर टॉप पर ही मुझे मिल जाए। तो ये है ना कमाल का आइडिया। आई होप आज के आइडियाज़ जो है ना आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक करके शेयर ज़रूर की दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और आप लोगों से मुझे एक ही शिकायत है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। 90% मेरी ऑडियंस जो है ना वो नॉट सब्सक्राइब होती है। तो काइंडली इतने लोग जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई आपके पैसे तो नहीं लग रहे होते, लेकिन आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ भी ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी मुझे देता है और हौसला देता है। तो इसी तरह से मैंने एक रैग लिया था मसालों का, तो मैं सारे फिल करके ना वो भी मैं यहाँ ऊपर लटका देती हूँ और हैंग किया हुआ है। और एक कॉर्नर पे ब्लैक वाली शेल्फ़ लगा के वो भी मैंने सारी चीज़ें जो है ना इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई होती हैं। काउंटर टॉप तो मेरा सारा सेट हो गया। अब काउंटर टॉप के नीचे ना मेरे पास 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो वो भी काफ़ी बड़े बड़े बॉक्सेस थे, तो जगह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थी और चीज़ें जो है ना कम आती थी। तो उसके ऊपर भी मैंने एक इस तरह से शेल्फ़ बना ली है और शेल्फ़ के ऊपर मैंने पेपर लगा दिया, ऐसे ही सिंपली पेपर डाला हुआ है और उसको कवर कर दिया। और उसके बाद भी जो इतने मेरी डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं ना, दालें वगैरह और मेरी ग्रॉसरी वगैरह जितनी भी होती है मंथली, वो भी मैं इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ऊपर नीचे 2 पार्टीशन हो गई यहाँ पर भी, और आटा वगैरह, ऑयल वगैरह सारी चीज़ें ना मेरी एक ही शेल्फ़ के अंदर आ जाती हैं। और यहाँ से मुझे सारी चीज़ें सामने पड़ी हुई नज़र भी आ जाती हैं और मेरे लिए कैरी करना भी ईज़ी हो जाता है। अगर आपके पास भी इस तरह से बड़े बड़े जो है ना शेल्फ़ हैं तो उसमें जो है ना आप शेल्फ़ लगा लें, सॉरी बॉक्सेस हैं, तो आप उसके अंदर शेल्फ़ लगा के पार्टीशन कर लें, तो ये जगह जो है ना आपकी सेफ़ हो जाती है। नेक्स्ट जो है उसमें भी मैंने इसी तरह से एक शेल्फ़ लगा के, और मेरी जितनी डेली की यूज़ की पतीलियाँ वगैरह होती हैं ना वो मैंने यहाँ पर रखी होती हैं। यहाँ पर एक्चुअली साया पड़ रहा था तो लाइट की जो है ना वो कमी नज़र आ रही होगी आपको, तो शायद इसलिए वाजिया नज़र ना आया। नेक्स्ट जो सिंक के नीचे मेरा एरिया है ना शेल्फ से जो बनी हुई है, यानी कि बॉक्स बना हुआ है, वो भी इसी तरह से ही है। उसके अंदर मैंने डेली यूज़ के जो बर्तन धोने का पानी होता है और पानी पीने का गैलन, वो मैंने एक तरफ इस तरह सेट करके रखा हुआ है। नीचे मैंने शीट बिछाई हुई है और दूसरी जगह पे जो है ना मैंने इस तरह से डस्टबिन लगा के तो इसके ऊपर भी पर्दे से कवर किया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे किचन का फाइनल लुक कैसा है और मैंने किस तरह से जो है नॉन मॉड्यूलर किचन को विदाउट कैबिनेट के जो है ना किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को भी काफ़ी सारे टिप्स जो है ना वो मिल गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। ग्लास के लिए भी मैंने इस तरह से जो है ना एक स्टैंड रखा हुआ है और कॉर्नर पे इस तरह से डेली यूज़ के जो बर्तन होते हैं वो रखती हूँ। और जैसे ही एक्स्ट्रा बर्तन ड्राई हो जाते हैं ना तो मैं उनको अपनी अपनी फ़िक्स जगह पर जो है ना वो रख देती हूँ। तो इससे किचन जो है ना हमारा क्लीन भी रहता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज भी रहता है। और एक ऊपर मैंने इस तरह से लगाई हुई है टोकरी, तो उस पर भी ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।